सत्संग में जो रहता है, गुरुजनों के सानिध्य में जो रहता है, उसके अंदर का वातावरण ऐसा अपने आप बना ही रहता है। साधक स्थिति में भी उसकी स्थिति ऐसी बनी रहती है। सिद्ध होने के बाद तो बात ही क्या है। ये भक्ति ही है, ये भजन ही है, ये गुरुजनों का सानिध्य ही है। या लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, ये मिलता रहे तो आदमी बैठे बैठे ही सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब तुम सपने मत देखना कि हम भी चमत्कार दिखाएंगे, फलाने सरकार को हम ओवरटेक कर देंगे, लफड़ों में मत पड़ना। सिद्ध का मतलब यह है जो माया की तरंगे हैं वो उसको स्पर्श नहीं करती है। बोलो शंकर भगवान की जय। सिद्ध का भी अर्थ, सही अर्थ अपने को पता रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो एक जावाली नाम के महात्मा थे, वो नजर जैसे देख के पक्षी को नीचे गिरा देते थे, उड़ते हुए पक्षी को। सिद्ध महाराज, एक ऐसी सिद्धि भी होती है। पर तुलाधार बैस के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। ए भैया 100 ग्राम किशमिश देना, तो 100 ग्राम किशमिश तोल रहा है तुलाधार बैस। ए सुनो, आधा किलो नमक दे देना, नमक तोल रहा है। 250 ग्राम तुअर दाल दे दो, तुअर दाल तोल रहा है। 10 ग्राम केसर दे दो भैया, वो दे रहा है। लगा पड़ा है काम में। जावाली ऋषि वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले हमको यहां भेजा ज्ञान पाने के लिए, जिसको काम से फुर्सत ही नहीं। माइंड अपसेट हुआ, वहां से लौटने लगे। तुलाधार बैस मुस्कुराया, महाराज कहां जा रहे हो? आए यहीं के लिए थे तुम तो। अब दिमाग ठनका कि इसको कैसे पता चल गया। अभी 250 ग्राम चावल तौल रहा था, नहीं अब कह रहा था कि अब कह रहा है कि यहीं आए। इसको कैसे पता चल गया? अरे आप तो ज्ञान पाने के लिए आए थे, महाराज ने आप तो ऐसे ही लौट चले। उनने कहा कि यार तुम तो तौला ताली से फुर्सत नहीं है, तो तुम क्या की ज्ञान बताओगे, क्या ज्ञान बताओगे? बोले मैं तौल जरूर रहा हूं, पर मेरी तौल भी अधर्म के कांटे पे नहीं, धर्म के कांटे पे चल रही है। महाराज धर्म के कांटे पर तौल चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारी जिंदगी को धर्म के कांटे पर तौलते रहें तो जहां भी रहें, जैसे भी रहें, वहीं से हमारा काम बन जाएगा। फिर आपको अलग से जंगल वंगल की जरूरत नहीं है। आप जहां भी स्वास्वाह कर्म निरतः संसिद्धिम लभते पराम। स्वयं भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे तुलाधार बैस महाराज तोला ताली में ही लगा हुआ है, और फिर भी वो महात्मा को कहता है कि तुम ज्ञान पाने आए थे, लौट के क्यों जा रहे हो? अरे तुम तो काम में लगे हो। बोले ये बाहर की आंख इस कांटे को देखती है, अंदर की आंख कृष्ण को देखती है। अंदर की आंख गोविंद को देखती है, अंदर की आंख परमात्मा को देखती है। इसीलिए कोई भी सामान लेने आता है, मैं ये मानता हूं कि इस रूप में भगवान ही, इसलिए तौला ताली में बेईमानी नहीं कर सकते, भगवान ही आए।
तो ये भावना निरंतर बनी रहने के कारण से अंतरात्मा पवित्र हो जाती है। यही है मन को धोने का साधन, मन को पवित्र करने का साधन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भगवान कह रहे हैं वो यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। जिन राम जी ने ये बात कही, उन राम जी की स्वयं की परीक्षा हो गई। जिस समय अंगद को उन्होंने रावण के यहाँ भेजा तो ये कहा राम जी ने, काज हमार तास हित होई। जो पत्नी को हर ले गया, उस रावण के प्रति राम की भावना देखिए। राम कहते हैं अंगद मैं तुमको इसलिए भेज रहा हूं, तुम्हारा चुनाव मैंने लंका में जाने के लिए इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूं तुम समझदार हो। मैंने तुम्हें किष्किंधा का युवराज इसलिए नहीं बनाया कि तुम बाली के बेटे हो, मैंने तुम्हें किष्किंधा का युवराज इसलिए बनाया है क्योंकि तुम उसके पात्र हो। ये बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं महाराज। हम अपात्र को कुछ बना देंगे तो वो उस क्रिया का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। पात्र को बनाना, बाली के बेटा इसलिए तुम्हें किष्किंधा का युवराज नहीं बनाया अंगद, तुम में उतनी समझ है। और बाली जब तुम्हारा हाथ पकड़ के हमारे हाथ में दे रहा था, उस समय तुमने मना नहीं किया कि मेरा हाथ राम के हाथ में क्यों दे रहे, मैं तो काम करूंगा। जैसे आजकल लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, क्यों दे रहे, मैं तो काम पे भरोसा करता हूं। पर तुमने उस समय काम पे नहीं, राम पे भरोसा दिखाया, इसीलिए राम तुम्हारे ऊपर भरोसा दिखा रहा है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए राम तुमको भेज रहा है, नहीं तो पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो वहां के सेनापति ही थे, फिर सेना कितनी होगी। सो मूरख जो करण चह लेखा, बानर कटक उमा में देखा। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती वो बंदरों का दल मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि कहीं रामायण में पढ़ लिया, नहीं पढ़ी पढ़ाई बोल रहा हूं, मैं देखा, मैंने देखा है। शिव जी ने आंखों से देखा है। इसलिए सो मूर्ख जो करण चलेखा, उनकी जो गिनती करना चाहे वो बहुत मूर्ख ही माना जाएगा, क्योंकि गिनती हो ही नहीं सकती है, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। किसकी गिनती नहीं हो सकती है? जो इनकी सेना की गिनती करना चाहे। वहां पद्म 18 जूथ बंदर ही जहां थे, उनमें से अगर अंगद का चुनाव होता है लंका में जाने के लिए, तो